Hi guys, welcome back to my channel and yet another story time video. I'm sorry अगर आपको इस वीडियो में मेरी एनर्जी थोड़ी लो लगे बिकॉज आई एम नॉट वेल टुडे एंड ऑल्सो कल मेरी सिनॉप्सिस है एंड पता नहीं किस कुत्ते की नज़र लग जाती है जब भी मेरा वाइवा होता है, सिनॉप्सिस होता है, एग्जाम्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है. सो टुडे आई एम नॉट वेल बट स्टिल हियर एम आई मेकिंग स्टोरी टाइम वीडियो. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये बात है तब की व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन पॉलिटेक्निक जो कि मेरे होम टाउन में था विच इज़ इन कुल्लू. तो ये बात है तब की विंटर वेकेशंस चल रहे थे एंड विंटर वेकेशन हैड स्टार्टेड. तो मैं अपने घर चली गई थी 1 महीने के लिए और मेरा ना बहुत ज़्यादा खुराफाती दिमाग है और मैं पूरा टाइम घर पे नहीं रह सकती हूँ. सो मैंने क्या करा, अपना दिमाग चलाया एंड मैंने अपने उस टाइम पे मेरी सीनियर हुआ करती थी विच आई हैव मैंशनड इन माई अर्लियर स्टोरी टाइम वीडियो. अगर हार्ट ब्रेक वाला स्टोरी टाइम अगर आपने मेरा देखा होगा, आई हैव मैंशनड अबाउट वन सीनियर हु वाज माई वेरी गुड फ्रेंड देन. सो बाय द वे आई यूज टू कॉल हर दीदी. सो मैंने उनको आई वॉज इन टच विद हर, तो मैं उनको बात करती रहती थी. सो शी सजेस्टेड मी कि तू मेरे पास आ जा, तो इतना ही बोर हो रही है घर पे, तो मेरे पास आ जा. शी यूज टू स्टे इन अ स्टूडियो अपार्टमेंट देन. तो मैंने कहा हाँ ठीक है. फिर इतने सपने देख लिए मैंने कि ठीक है, बिकॉज आई हैड नेवर स्टेड अलोन लाइक दैट. आई यूज टू स्टे इन पीजी बट नॉट अलोन, जहाँ पे आप खुद कुक कर रहे हो, लाइक इन अ इंडिपेंडेंट स्टूडियो अपार्टमेंट. सो इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी देन. वैसे तो अभी तो मैं अकेले ही रह रहा हूँ, लाइक आई हैव रेंटेड अ फ्लैट हियर, बट उस टाइम पे मेरे लिए सब न्यू चीज़ें थी. सो आई गॉट वेरी एक्साइटेड और फिर मैं सपने देखने लगा, ठीक है ओके विल कुक टुगेदर एंड देन हम मूवी नाइट्स करेंगे, दिस एंड दैट. और दीदी, लेट्स कॉल हर एक्स, ओके, शी ऑल्सो वॉज अलोन, सो उनको भी मेरी कंपनी मिल जाती एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड लाइक इंडिपेंडेंस लाइक दैट. सो ठीक है. अब मैं अगर अपने घर वालों को बोलती कि मुझे ऐसे घूमने के लिए जाना है, मतलब 1 वीक का प्लान था कि 1 वीक आई विल स्टे देयर. सो ये मैंने खुद से डिसाइड कर लिया कि आई एम गोइंग टू स्टे देयर. अभी पेरेंट्स से पूछा नहीं है, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने मम्मी पापा को कैसे मनाऊँ. नाउ दैट दीदी, लेट्स कॉल हर एक्स, तो वो एक्स ने कहा कि मैं तेरे पेरेंट्स से बात कर लूँगी. तो मैंने कहा उन्हें कि वैसे तो वो नहीं मानेंगे लेकिन हम कुछ पढ़ाई का बहाना करना पड़ेगा. तो हमने ऐसे वो स्टोरी बनाई कि सर्वे कैंप है और सर्वे कैंप के लिए जाना पड़ेगा और सुंदरनगर शी वॉज स्टेइंग इन सुंदरनगर बाय द वे. तो सुंदरनगर जाना पड़ेगा सर्वे कैंप के लिए, दिस एंड दैट. मैंने 5-6 दिन पहले से ही अपने मम्मा पापा के दिमाग में ये बातें डालना चालू कर दी एंड आई सजेस्टेड देम कि मैं वहाँ पे कहाँ रहूँगी. और सुंदरनगर में मेरे बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स हैं, तो दे सजेस्ट मी कि हम रिलेटिव्स के कहीं पे भी रह लेंगे, लाइक मोस्ट ऑफ माई क्लोज रिलेटिव्स स्टे देयर. तो फिर लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाऊँगी. आई विल स्टे विद एक्स, ओके, सो आई विल स्टे विद एक्स. सो दे वर ऑल्सो लाइक उनको ये था कि वाई वुड यू स्टे देयर, और उसको भी परेशानी हो जाएगी, दिस एंड दैट. बट उनको तो नहीं पता कि ये तो प्लान का पार्ट है. ठीक है, तो लेकिन मैंने जैसे जैसे करके कन्विंस कर दिया, ओके ठीक है, वो मान गए. और 2-3 दिन बाद मुझे जाना था वहाँ पे, तो मैंने कहा था कि मैं अकेले चले जाऊँगी बस से. सो कुल्लू से सुंदरनगर इज़ लाइक 100 किलोमीटर्स अप्रॉक्स, या 100 किलोमीटर्स है. 100 ही नहीं तो 80-90 होगा. तो मैंने कहा कि मैं खुद ट्रैवल कर लूँगी, ओके नो प्रॉब्लम. सो दे सेड ओके. सो द डे व्हेन मुझे जाना था, जिस दिन मुझे जाना था, उस दिन क्या होता है कि आई वॉज वेरी हैप्पी. लाइक मैं बहुत सुबह जल्दी उठ गई, जल्दी नहा गई. ऐसे छुट्टियाँ चल रही थी तो मैं 10 11 बजे सोकर उठती थी. उस दिन माई फादर थॉट देयर समथिंग फिशी, बिकॉज ऐसे तो ये कभी नहीं उठती है एंड आज इतना क्या खुशी हो रही है सर्वे कैंप की, दैट टू कि जो इतना सुबह तैयार हो गई एंड शी इज सो एक्साइटेड. सो ही टोल्ड मी कि यू वोंट गो बाय बस, तो आई विल ड्रॉप यू. तो पापा ने कहा कि वो ड्रॉप करेंगे मुझे. ओह माय गॉड. और मैं शिवर कर रहा हूँ उस टाइम पे. और मैं तो ठीक है, मैंने पापा को नहीं मैं बस में जाऊँगी, बट ही वॉज लाइक नो आई विल ड्रॉप यू, दैट्स फाइनल. तो उससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल सकती हूँ. तो फिर उसके बाद ठीक है, वो मुझे ड्रॉप कर रही हैं. हम चल रहे हैं, लाइक ही इज़ ड्राइविंग एंड आई एम ऑन द अदर साइड. और फिर क्या होता है कि मेरी मम्मा को भी कहीं ना कहीं फिशी लग रहा था कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है कि सर्वे कैंप के बहाने से. ऑल्सो शी इज स्टेइंग विद एक्स.
तो क्या कहते हैं, और एक फ्रेंड्स के साथ रह रही, तो मुझे उनको भी खुशी लग रहा था, चलो ठीक है जो भी है हो गया ये सब कुछ। और बीच में क्या होता है, तो मैं तो पापा के साथ हूँ, ही इज़ ड्राइविंग मी थ्रू आउट, और जो मम्मा है पीछे से वो मेरे बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन कर देती हैं। दोज हू डोंट नो, जो जब मैं पॉलिटेक्निक में पढ़ती थी, जहाँ पे मैं पढ़ती थी, वहाँ पे मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, लाइक माई मॉम न्यू अबाउट हिम, और एंड ऑल्सो मतलब बात करते रहते थे, क्योंकि हम सभी साथ में रहते थे, हमारा 2-3 लोगों का ग्रुप होता था, लाइक आई वॉज द ओनली गर्ल इन द ग्रुप। और हमेशा मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, वो मोस्टली गाय फ्रेंड्स ही रहे हैं, लेकिन लड़कियां मेरी लाइफ में, लड़कियां फ्रेंड्स मेरी लाइफ में ऐसी ही थी। लाइक आई हैव नो फीमेल फ्रेंड्स नाउ ऑल्सो, लाइक दे आर फ्यू। तो ये हो गया, तो मेरी मम्मा ने लेट्स कॉल दैट बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन वाई। तो मेरी मम्मा ने वाई को फ़ोन कर दिया कि हेलो बेटा, क्या कहते हैं, आपका सर्वे कैंप है, तो आप कहाँ सर्वे कैंप, आप भी सुंदरनगर आ रहे हो सर्वे कैंप के लिए? ही सेड नो आंटी, कोई सर्वे कैंप नहीं है। और उसको भली भांति पता था दैट मैं जा रही हूँ वहाँ पे, मैंने उसको बताया था, बट उसने झूठ क्यों बोला? बिकॉज मेरी ना उससे पहले उससे कुछ लड़ाई वगैरह हो गई थी, मैंने उसकी मम्मा को उसकी शिकायत लगा दी, क्योंकि उसने कुछ तो हमारी बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, और मैंने उसकी मम्मा से उसकी शिकायत लगा दी थी कि ये तो ये दिस एंड दैट जो भी वो करता था, आई वॉन्ट रिवील दैट राइट नाउ। तो मैंने उसको बोल दिया था कि ही इज़ नॉट अ गुड गाय एंड ही इज़ इन अ वेरी बैड कंपनी। तो उसको उस बात का गुस्सा था, तो उसने वो बदला वहाँ पे निकाला। तो उसने मेरी मम्मा को सब सच सच बता दिया कि आंटी ये कोई सर्वे कैंप के लिए नहीं जा रही, हमारा तो कोई सर्वे कैंप नहीं, सर्वे कैंप तो हमारा कब का हो चुका है, वो जो सर्वे कैंप है वो तो कॉलेज में ही होता है, ये तो ऐसे ही झूठ बोल रही है, ये बस घूमने जा रही है दोस्तों के साथ। और मेरी मम्मा को गुस्सा आया, मेरी मम्मा ने उसी वक्त पापा को फ़ोन कर दिया। एंड नाउ यू हैव टू इमेजिन द सिनेरियो, मैं और पापा गाड़ी में हैं, और गाड़ी में मेरे पापा ड्राइव कर रहे हैं, और मम्मा का फ़ोन आ जाता है कि ये झूठ बोल रही है, कोई सर्वे कैंप नहीं है, वापस यू टर्न मार के आ जाओ। अब ठीक है, तो एक्चुअली मेरे पापा का जाने का एक रीज़न ये भी था, मेरे साथ जाने का एक रीज़न ये भी था, तो उन्होंने सोचा कि इसको भी छोड़ दूंगा। और उस टाइम क्या था ना, हमारे एप्पल के ऑर्चर्ड्स भी हैं, तो उसका ना उस वक्त एप्पल्स का तुड़ान हुआ था, तो उसमें कार्टन्स अलग अलग, अगर आपको नहीं पता होगा कि आप कुल्लू मनाली साइड से हो, तो हमारे यहाँ पे जब भी एप्पल का सीज़न होता है तो हम अलग अलग कार्टन्स अपने क्लोज रिलेटिव्स के लिए रख लेते हैं। तो पापा ने सोचा कि मेरी जो क्लोज रिलेटिव्स है काफ़ी वहाँ पे रहते हैं, इनफैक्ट वन ऑफ माई मासी यूज टू स्टे, लाइक शी स्टिल स्टेज इन मंडी। तो पापा ने सोचा था कि उनके लिए कार्टन भी ले जाएंगे सेब का, तो एक रीज़न वो भी था मेरे साथ जाने का। तो अब डिक्की में वो रखा हुआ है सेब का कार्टन, और हम आधे रास्ते में, मतलब मंडी पहुंचने वाले हैं, मंडी से सुंदरनगर है ओनली 30 किलोमीटर्स दूर। सो आई एम लाइक नियरली 30 to 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई डेस्टिनेशन, एंड मिड बिटवीन माई मदर कॉल्ड दैट शी इज लाइंग। ओह माई गॉड, सारे सपने धरे के धरे रह गए। ओके ठीक है, माई फादर डिडंट रिस्पॉन्डेड एनीथिंग, सो ही डिडंट टेल मी एनीथिंग। और मुझे पता तो चले गया था कुछ फिशी, क्योंकि मेरे पापा ने गानों जो सॉन्ग्स चल रहे थे ना गाड़ी में, और उसका वॉल्यूम जो है पापा ने लो कर दिया, लाइक गाने बंद ही कर दिए। और फिर हम पहुँचे, मेरी मासी, मतलब हम हाईवे पे ही थे, लाइक माई ब्रदर माई मासी सन, he came downstairs and he took the carton, like he's greeting me, he's saying hello Malu, by the way my nickname is Malu घर में, तो he's like hi Malu, कैसे, अब मैं मालू कैसे बताई कि मेरे पे क्या बीत रही है, और मेरे आंखों में नियरली आंसू आने वाले। he's like इसको क्या हो गया है, like my brother, he was like इसको क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, लाइक वाई शी इज सो लो। बट उसने इतना मतलब इतना ध्यान नहीं दिया उसमें, ही टुक द कार्टन, और पापा ने उससे बात की, और बेटा कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक है, एंड ही सेड कि आप मासड़ जी हो, तो मासड़ जी ने मासड़ जी प्लीज़ गो लाइक अपस्टेयर्स, चलिए आप। तो वे लाइक नहीं नहीं अभी तो लेट हो रहा है, अभी तो हमें घर वापस जाना है। वाज लाइक व्हाट, घर वापस जाना है, हम तो एक्स के स्टूडियो अपार्टमेंट में नहीं जा रहे थे, लाइक माई फादर वॉज अबाउट टू ड्रॉप मी देयर राइट। सो लाइक मैं वहाँ पे शॉक हो गई कि अब तो पक्का समझ आ गया कि कुछ मम्मी ने तो बोला है, कुछ तो गलती हो गई है अब तो। और मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था वाई, उसने फ़ोन करा है या मम्मा ने उसको फ़ोन करा है, जो भी उसने सब कुछ सच सच बता दिया है। लेकिन ठीक है, अब मैं क्या कहते हैं, अब पापा ने मुझसे कुछ भी बात नहीं करी, उन्होंने सीधा यू टर्न मारा और वापस, मतलब ये मेरा घर है,
नहीं मतलब ये मेरा घर इस साइड है और हमें जब बिल्कुल सीधा रास्ता है, हमको आगे की तरफ जाना है सुंदरनगर की तरफ, और पापा ने वहीं बीच से रास्ता घुमा दिया जहाँ से 30 किलोमीटर्स डेस्टिनेशन थी, सिर्फ 30 किलोमीटर्स। लाइक इफ़ वी हैव ट्रैवल्ड 100 किलोमीटर्स, ओनली 30 किलोमीटर्स वाज लेफ्ट, एंड बीच में पापा ने यू टर्न मार दिया और घर की तरफ लेके जा रहे हैं ना। मेरी भी हिम्मत भी नहीं हुई पूछने की कि क्या हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि पूछूंगा तो क्या पता उड़ता उड़ता एक तमाचा ना आ जाए, बट स्टिल मैंने हिम्मत जुटाई। 1-2 मिनट बाद, मतलब 1-2 मिनट हम यूटर्न मार के ट्रैवल कर रहे थे, उसके बाद मैंने कहा कि पापा हम तो जा नहीं रहे थे, हम तो एक्स के पास नहीं जा रहे थे, एक्स के घर। मैं ही वाज लाइक अच्छा भेजूँ मैं तुझे वहाँ पे? तो फिर आई स्टार्टेड क्राइंग कि क्या हुआ। उस वक्त मेरा रिबल मोड आ गया। अगर मुझे किसी ने बोल दिया ना कि गुस्से में कि क्यों जाने वहाँ पे, अच्छा मैं बताऊँ, तो उस वक्त मेरा रिबल मोड आ गया और मैंने पूछना चालू कर दी कि क्या प्रॉब्लम पापा, क्या आपको मम्मा ने बता दी? मम्मा झूठ बोल रही है, देखो मम्मी झूठ बोल रही है, मैं सच बोल रही हूँ। तो ठीक है, ये हो गया। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने रोना चालू कर दिया। उस टाइम में जो एक्स हैं जिनके यहाँ पे मैं जा रही थी, जिनके स्टूडियो अपार्टमेंट में, हु वाज माई सीनियर, तो मैं उनको ऑल द टाइम मैं उनको टेक्स्ट पे बोल रही हूँ कि आप मेरे पापा को फ़ोन करो और आप उनको बोलो कि ये सच में सर्वे कैंप है, वो झूठ बोल रहा है, वाई झूठ बोल रहा है, कि आप प्लीज़ उसको फ़ोन, आप प्लीज़ मेरे पापा को कॉल करो। इनफैक्ट शी वॉज सो अंडरस्टैंडिंग, शी कॉल्ड माई फादर, लाइक मेरे मम्मा पापा उनको जानते थे, एक्स को जानते थे। तो एक्स ने फ़ोन करा पापा को कि अंकल आप प्लीज़ भेज दीजिए, से मैं वेट कर रही हूँ। मैंने तो इनफैक्ट खाना भी बना के रखा है, सच में मैं खाना बना के रखा था, खाना भी बना के रखा है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा ये कभी और आ जाएगी, अभी तो हमको ज़रा ज़रूरी काम है, सो आई एम टेकिंग हर होम। और मैं घर पहुंच जाती हूँ, ठीक है, घर पहुंच गया। घर में आई स्टार्टेड क्राइंग, आई स्टार्टेड शाउटिंग, क्योंकि गाड़ी में तो मेरे पास कोई वो नहीं था ना, तो मेरे पापा को गुस्सा आता है, मेरे पापा रैश ड्राइविंग करने लग जाते हैं और मुझे बहुत डर लगता है। सो आई वाज लाइक ठीक है, अभी गाड़ी में तो कुछ बोल के फायदा नहीं। जैसे मैं घर पहुंचा, आई स्टार्टेड लाइक क्राइंग लाइक हेल, और मैं रो रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ कि क्यों कर, मेरे को किसी ने भाव ही नहीं दिया। माई मॉम वाज लाइक खाना खाना है, मैं कह रही हूँ मैं यहाँ पे रो रही हूँ, लाइक लिटरली यू टर्न मार के, आई वाज लाइक 30 किलोमीटर्स ओनली फ्रॉम माई डेस्टिनेशन, यू टर्न मारा। इतना ट्रैवल करने का फायदा ही क्या था, इतना लेके की गई, सच तो मैं बस में चल जाती। मैं पूरा टाइम रिग्रेट कर रही हूँ कि मैं बस में क्यों नहीं गई, उस वक्त मुझे थोड़ा अपना स्टैंड ले लेना चाहिए, उस वक्त बस में चले जाना चाहिए था। और मैं रिग्रेट कर रही हूँ, वो वाला टाइम मैंने मिस कर दिया कि कहाँ मैं इस वक्त घूम रही होती सुंदरनगर की सड़कों में। इस वक्त मैं मतलब मौज मस्ती रील्स बना, उस टाइम पे टिकटॉक था, टिकटॉक्स बना रही होती। हमारा ये था, हम जब मिलते थे ना, आई वाज लाइक प्योर छपरी टिकटॉकर। तो ये सब मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि अब यहाँ पे देखो मैं घर पे क्या कर रही हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, गुस्से में, क्योंकि कोई मुझे भाव नहीं दे रहा, तो मैंने गुस्से में आई लॉक माई सेल्फ इन रूम। तो मुझे लगा अभी 1-2 घंटे में पूछेंगे। मैं थी, मेरा फ़ोन था और एक पानी की बॉटल थी रूम में और कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगा पूछेंगे, अब नॉक करेंगे कि कोई बात नहीं बेटा बाहर आ जाओ, कुछ नहीं, जो हो गया सो हो गया। किसी ने मेरे को भाव ही नहीं दिया, किसी ने पूरा, मतलब उस वक्त नियरली 4-5 बज गए थे जब हम घर पहुंचे थे। और मतलब 1-2 घंटे से मैं लॉक थी, लाइक 7 ओ क्लॉक, टिल 7 आई वॉज लॉक्ड इन माई रूम, आई हैड माई सेल्फ लॉक्ड माई सेल्फ इन रूम। तो और किसी ने मेरे को भाव नहीं दिया, किसी ने पूछा भी नहीं, मुझे खाने के लिए भी नहीं, बस एक बार पूछा था जब मैं आई थी, और फिर मैं पूरी रात सो गई, बिना खाना खाए सो गई, और किसी ने इतना भाव नहीं दिया। मेरे पापा ने सिंपली बोल दिया था कि अगर एक खुद आती है बाहर तो इसको ठीक है, और उसको ज़बरदस्ती जाके नहीं मनाना है, क्योंकि उसने बहुत बहादुरी वाला काम तो किया नहीं है, विच ही वॉज करेक्ट ऑल्सो। तो एक दिन हो जाता है, दूसरे दिन भी मैं वॉशरूम और नहाने के लिए उठी, उसके बाद फिर मैंने लॉक कर दिया खुद को रूम में, एक्सक्यूज मी, खुद को रूम में लॉक कर दिया। स्टिल सेकेंड डे भी किसी ने भाव नहीं दिया, ऐसा थर्ड डे हुआ, थर्ड डे भी किसी ने भाव नहीं दिया, और मैंने 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है। और मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, लिटरली आई स्वेयर ऑन गॉड आई हैडंट ईटन एनीथिंग फ्रॉम लास्ट 3 डेज उस वक्त। और भगवान का शुक्र है कि मेरे जो वो जिस रूम में मैंने खुद को लॉक करा था, उस मैंने आई टोल्ड यू ना कि उस वक्त हमारे ऑर्चिड्स का तुड़ान हुआ था, मतलब सीजन था एप्पल का। तो उस रूम पे एक एप्पल का कार्टन पड़ा हुआ था, तो 3 दिन मैं सिर्फ एप्पल पे जिंदा थी, ओनली एप्पल्स, आई हैड ओनली ईटन एप्पल्स द होल 3 डेज। सो क्या कहते हैं, चौथे दिन तो भाई ऐसा हो गया, मेरी कमर मतलब बिल्कुल ही ऐसी हो गई, 0 फिगर हो गया मेरा बिल्कुल। अगर एक दिन और नहीं होता तो बेहोश हो जाता। तो मैं चौथे दिन ऐसे बाहर निकली चंडालिका की तरह, मतलब कंघी नहीं करी है, कुछ नहीं करा है, बस वैसे निकल गया हूँ। शक्ल के 12 बजे हैं
और मैं दूसरे रूम पे गया जहाँ पे मेरी मम्मा एंड माई लिटिल सिस्टर वॉज देयर एंड आई वाज लाइक खाना दे दो लिटरली ओनली दिस लाइन, बस इतना, क्योंकि इससे ज़्यादा मैंने हिम्मत नहीं थी बोलने की, तो मैंने इतना बोला है सिर्फ कि खाना दे दो। एंड माय मॉम वाज लाइक ठीक है ठीक है ठीक है, बिकॉज मेरी मम्मा को भी पता है कि 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। एंड लिटरली वो मम्मा फटाफट मेरे लिए खाना बना कर लेकर आए और फिर मैंने खाना खाया और मैं इतना खाना खाया। फिर मम्मा ने मेरे पापा को भी फ़ोन कर दिया कि फाइनली मैडम रूम से बाहर आ गई हैं आफ्टर 3 डेज़। तो क्या कहते हैं, और उसके बाद पापा ने मुझे ऐसे देखा, ऐसा लुक दिया, पापा ने कहा और कुछ खाना है, और मैं बेशरम मोमोज़ लिटरली उस वक्त मतलब हमारे लोकेलिटी में एक बहुत फेमस मोमो की शॉप थी, तो मैंने कहा मोमोज़, तो पापा उसी वक्त मोमोज़ लेकर आए पूरी फुल प्लेट, और मैंने खाना तो खाया था कम से कम 3 4 5 चपाती में खा गई होंगी, और उसके पापा मोमोज़ ले गए तो फुल प्लेट मैंने मोमोज़ भी खाए। उसके बाद क्या हो गया कि ऐसा होता है, इफ़ यू डोंट नो, कि अगर आप 3 दिन से, लाइक आई वाज स्टार्विंग फ्रॉम लास्ट 3 डेज़, और 3 दिन तक अगर आप भूखे हो एकदम से आप खाना खा लो तो यू स्टार्ट लाइक थ्रोइंग अप, आपको यू स्टार्ट प्यूकिंग। सो मुझे वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग हो रही है, ओ माय गॉड। और इतना खा लिया, और मेरे घर वालों का रिएक्शन, मुझे लगा कि सिंपैथी दिखाएंगे, दे और लाइक और रहने बंद, और मत खा खाना, हमने तो बोला ही था। लाइक उस वक्त मुझे समझ आ गया कि मेरे घर पे कोई ऐसी फेक सिंपैथी नहीं दिखाता है, लाइक इफ़ इट्स माई फॉल्ट देन यू हैव टू पे फॉर दिस। तो ये उनका रिएक्शन रहता है हमेशा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लाइक also my parents love me, they have raised me and मैं उस वक्त शायद वहाँ पे चला जाता तो वही होता कि चल घूम फिर लेता और क्या होता, लेकिन मुझे एक सीख मिल गई कि कभी झूठ नहीं कहना है, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं, दे ऑलवेज न्यू कि कुछ तो चल रहा है इनके दिमाग में। सो बस दैट इज़ इट। एंड ऑल्सो लेट मी नो अगर आपके साथ भी कभी ऐसे हुआ है, इफ़ यू हैव कॉट लाइंग। So yeah, this was it. Thank you so much for watching. Like, share, comment and subscribe. Also, if you want new story time videos, comment down below. Video. So